नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फ्रिजन में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग हमारे महान देश भारत के प्राचीन और आधुनिक इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन को देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी लगभग 4 वीडियो अपलोड कर दिया है। दोस्तों यह हमारी 5वीं वीडियो है और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं यह सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। और एक बात और दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, 1943 में देश के किस भाग में अकाल पड़ा जिसमें लगभग 30 लाख लोग मौत के मुंह में चले गए थे। तो देश के कौन से भाग में अकाल पड़ा था दोस्तों? तो बंगाल में पड़ा था। कहाँ पर पड़ा था? बंगाल में पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को संधिबाग या मृतक का टीला कहा जाता है? तो मोहनजोदाड़ो का मृतकों का टीला कहा जाता है। किसको? मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायावली के प्रिंस की तुलना भारत के किस ग्रंथ से की जाती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शासनकाल की अवधि क्या थी दोस्तों? तो अशोक के शासनकाल की अवधि 273 से 332 ईसा पूर्व थी। 332 ईसा पूर्व थी। अगला क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग के दर्पण का प्रतिपादन किसने किया था? तो वल्लभाचार्य ने किया था पुष्टि मार्ग का प्रतिपादन। अगला क्वेश्चन है, सम्राट कनिष्क के शक संवत कब प्रारंभ किया था? तो 78वीं ईस्वी को प्रारंभ किए थे। जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर हुए? कुल 24 तीर्थंकर हुए थे जैन धर्म के। अगला क्वेश्चन है, सभी धार्मिक आर्यवंशी अपनी मूल उत्पत्ति किस राजा से मानते हैं? तो मनु से मानते हैं। मनु वैवस्वत से मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहमनी तथा विजयनगर राज्य के मध्य किस प्रदेश को लेकर संघर्ष हुआ था? तो रायचूर का दोआब को लेकर संघर्ष हुआ था। किसके बीच? बहमनी और विजयनगर के राज्य के मध्य। दिल्ली के सुल्तान एवं चालीसा के दल के बीच संघर्ष किसी मृत्यु के पश्चात हुआ था? तो इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद दिल्ली के सुल्तान एवं चालीसा दल के बीच संघर्ष हुआ था। राजा बनने से पूर्व वह अंग का राज्यपाल था और उसे कड़िक नाम से जाना जाता था। यह कथन मगध के किस शासक से संबंधित है? तो अजात शत्रु से संबंधित है। अजात शत्रु को अंग का राज्यपाल तथा कड़िक के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, विशाल फाड़ों की जुड़वा पैरों वाली विशिष्ट प्रकार की मृद मूर्तियां किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुई थी? तो कालीबंगा से प्राप्त हुई थी। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने के प्रथम आचार्य कौन थे? रामानुज थे। कौन थे? रामानुज थे। सामान्य परिस्थितियों में स्त्री धन के उत्तराधिकारी में प्रथम अधिकार किसका होता था? पुत्रियों का होता था। दासों की मुक्ति का विस्तृत निरूपण सर्वप्रथम मिलता है नारद स्मृति में मिलता है। अगला क्वेश्चन, मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा 1665 ईस्वी में पुरंदर के घेरे के समय कौन सा यात्री उपस्थित था? तो वर्नियर स्थित था। अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा साधन क्या था? तो भू स्वराज सबसे बड़ा साधन था। वेनसांग ने किस प्रदेश में जैन धर्म को समृद्ध स्थिति में देखा था? बंगाल के प्रदेश में देखा था वेनसांग ने कि जैन धर्म बहुत ही समृद्ध धर्म है। मराठा राजसंघ को निर्णायक पराजय देने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड होस्टिंग्स था। कौन था? लॉर्ड होस्टिंग था। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, यह कथन किस संत ने कहा था? तो यह कबीरदास का था कि अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते तो मैं पहाड़ पूजता। ओके दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद में युद्ध के लिए प्रयुक्त शब्द क्या होता था? गविष्ठ होता था। क्या होता था? गविष्ठ होता था। अगला क्वेश्चन है आपका,
नाना घाट नासिक एवं सांची के अभिलेख किस राज परिवार का उल्लेख करते हैं? तो नाना घाट और नासिक के सांची का अभिलेख सातवाहन का उल्लेख करते हैं। कालजयी रचना जीवन चिंतामणि किस मत से संबंधित है? तो जीवन चिंतामणि जैन मत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु द्वारा गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया गया था? तो जो पंजाबी भाषा लिखी जाती है वह किस में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। उसका शुरुआत किसने किया था? गुरु अंगद के द्वारा शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वासुचरित्र के लेखक कौन है? रामराज है। गुलाब से इत्र निकालने की तकनीक का आविष्कार किस मुगल सम्राज्ञी ने किया था? तो अस्मत बेगम ने किया था। कौन से राजा ने किया था? एक बार राजा नहीं थी, वो रानी थी। कौन सी रानी ने किया था? अस्मत बेगम ने किया था। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के द्वितीय युद्ध में मराठा सेना का संचालन किसके द्वारा किया गया था? तो सदाशिव राव भाऊ ने किया था। अगला क्वेश्चन है, अकबर की उदारवादी धार्मिक नीति किस लोकप्रिय सूफी फिलफिला द्वारा प्रतिरोध करने का प्रयास किया गया था? अकबर का उदारवादी धार्मिक नीति को किसे लोकप्रिय सूफी फिलफिला द्वारा प्रतिरोध करने का प्रयास किया गया था? तो नक्शबंदी फिलफिला के द्वारा प्रतिरोध करने का प्रयास किया गया था। मालविका आज्ञामित्र में कौन सा ग्रंथ है? यह एक नाट्य ग्रंथ है। कालिदास रचित मेघदूत में क्या वर्णन है? वियोग श्रृंगार के बारे में मेघदूत में वर्णन है। हर्षवर्धन एवं वातापी के चालुक्य वंशीय शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुए युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में पाया जाता है? तो ऐहोल अभिलेख में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के लिए एक भाग्यशाली सैनिक किंतु असफल साम्राज्य निर्माता कहा गया था? तो बाबर को एक असफल साम्राज्य निर्माता कहा गया था। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो सिद्धार्थ के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? घर छोड़ने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में कौन सा वंश पित्तहंता वंश के रूप से जाना जाता है? पित्तहंता वंश के रूप में जाना जाता है। तो हर्यक वंश को पितृहंता वंश के रूप में जाना जाता है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली और 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसका? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का, जो कि दिल्ली में है, और 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है, किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। भक्ति आंदोलन को अग्रणी नेतृत्व प्रदान करने वाले महाराष्ट्र के 4 प्रमुख संतों के नाम क्या थे? तो तुकाराम, नामदेव, ज्ञानेश्वर और रामदास था। क्या कौन कौन से थे? तुकाराम, नामदेव, ज्ञानेश्वर और रामदास था। अगला क्वेश्चन, किस पल्लव राज के मत विलास प्रहसन की रचना की थी? तो महेंद्र वर्मन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन किसके दरबार में वैदांतिक वैज्ञानिक थे? तो कनिष्क के दरबार में वैदांतिक वैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन, महमूद गजनवी के किस राजकवि ने शाहनामा लिखा था? तो फिरदौसी ने लिखा था। किसने लिखा था शाहनामा को? फिरदौसी ने लिखा था। हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड रिपन था। कौन था? लॉर्ड रिपन था। प्राचीन भारत में किस शब्द का प्रयोग ऐसी विधवा के लिए किया जाता था जिसका पुनर्विवाह हो जाता था? तो पूतरभू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पूतरभू कहा जाता था। प्राचीन भारत में विद्वान ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाले करमुक्त ग्रामों को क्या कहा जाता था? अग्रहार कहा जाता था। अग्रहार कहा जाता था। जो ब्राह्मणों को दान में दे दिया जाता था, उस पर कोई कर नहीं लगता था, उसको क्या बोलते थे? अग्रहार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, वज्रायन बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की संगिनी को कहा जाता था? तारा कहा जाता था। कुमार संभवम में किसके जन्म का कथा का वर्णन किया गया है? तो कार्तिकेय के जन्म का वर्णन किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो 510 ईस्वी के भानुगुप्त एरर के अभिलेख से मिलता है। अगला क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था? गोपाल था। शिवाजी के काल में परराष्ट्र मामलों के अधिकारी मंत्री की दया संज्ञा थी, सुमंत से संज्ञा की जाती थी। अगली क्वेश्चन है, इसमें इलाही मोहम्मद नामक रहस्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किस सूफी संत ने किया था? तो ख्वाजा मीर दर्द ने किया था। अगला क्वेश्चन, ऐसे समय में जब कोई व्यक्ति भूमि प्राप्त करता है तो वह उसमें से अधिकाधिक निचोड़ता है और गरीब मजदूर उसे छोड़कर अन्यत्र पलायन कर जाते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन बर्नियर का है। किसका है? बर्नियर का है। वह कौन सा हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छायाचित्र बनाने के लिए भेजा गया था? तो विशनदास था। कौन था? विशनदास था। अगला क्वेश्चन है, एलोरा की गुफा में ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन मंदिरों, विहारों तथा चैत्यों का निर्माण किस वंश के शासनकाल में हुआ था? तो राष्ट्रकूट शासनकाल में हुआ था। राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में हुआ था। सीमांत क्षेत्र का उग्र निवासी जिन्होंने महमूद गजनवी तथा मोहम्मद गोरी दोनों के लिए समस्याएं पैदा की, वह क्या कहलाते थे? खोखर कहलाते थे। क्या? खोखर कहलाते थे। बहमनी राज्य में सद ए जहां किस विभाग का मुखिया होता था? धार्मिक तथा न्यायिक मामले का मुखिया होता था। कौन? सद ए जहां। अगला क्वेश्चन, बलबन आम जनता में क्यों प्रसिद्ध था? रक्त और लौह नीति के कारण आम जनता में बलबन प्रसिद्ध था। वासुदेव कृष्ण ने भगवत गीता में अपनी सभी शिक्षा देते समय किसको संबोधित किया है? अर्जुन को संबोधित किया है। मराठा काल में चौथ से क्या आशय है? दूसरे राज्यों से लिया जाने वाला कर को चौथ बोला जाता था। क्या बोला जाता था? चौथ बोला जाता था। शाहनामा के नाम से शासक बनने से पहले शहजादे के रूप में शाहजहां का नाम क्या था? तो खुर्रम था। क्या नाम था शाहजहां का? खुर्रम नाम था। हुमायूं का अर्थ है भाग्यवान, परंतु वह एक अत्यधिक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति था। वह जीवन भर ठोकर खाता रहा और ठोकरें खाकर उसकी मृत्यु हो गई। यह टिप्पणी किसकी थी? यह टिप्पणी थी स्टेनली लेन पूल की। किसकी थी? स्टेनली लेन पूल की। फतूहत ए आलमगीरी जो इस्लामी कानूनों की संहिता है के लेखक कौन है? ईश्वर दास हैं। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। कहाँ थी? लाहौर थी। उसने विद्वान हसन निजामी को संरक्षण दिया था। उसने 2 मस्जिद बनवाई, कुवैत उल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में है, 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है। भारत में इस्लामी पद्धति पर आधारित पहली मस्जिद किसे माना जाता है? तो हम माना जाता है कुवैत उल इस्लाम मस्जिद को माना जाता है। ओके। मंगोलों का मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग को पुनर्गठित किया था। उस विभाग का नाम क्या था? तो उस विभाग का नाम था दीवान-ए-आरजी नाम था। किसका क्या नाम था? दीवान-ए-आरजी नाम था, जो कि मंगोलों का मुकाबला करने के लिए बलबन ने बनाया था। महमूद के दरबार में अल-बरूनी, फिरदौसी और उतबी जैसे इतिहासकार और विद्वान थे। फिरदौसी द्वारा प्रसिद्ध लिखित ग्रंथ का नाम क्या था? तो शाहनामा था। क्या था? शाहनामा था। यह किसके द्वारा लिखा गया था? फिरदौसी के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? फिरदौसी के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने युवावस्था में मनुष्य के 4 अवस्थाओं वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु और सन्यासी को देखा था। ये 4 अवस्थाएं बौद्ध धर्म में क्या कही जाती हैं? 4 महाचिन्ह कही जाती हैं। कौन कौन सी? वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु और सन्यासी को क्या बोला जाता है? 4 महाचिन्ह बोला जाता है। घनानंद नंदवंश का अंतिम राजा था।
इसके काल में भारत पर किस यूनानी शासक ने आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने किया था। सिकंदर ने क्या किया था? आक्रमण किया था। किसके? घनानंद के समय में। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंघली बौद्ध ग्रंथ दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक ने अपने कितने भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त की थी? तो 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन को प्राप्त किया था अशोक ने। किसके द्वारा? सिंघली बौद्ध ग्रंथ के द्वारा के अनुसार है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने और कब की थी? तो राष्ट्रकूट की स्थापना दंत दुर्ग ने 753 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों, किस वर्ष गजनवी ने गुजरात में स्थित शिव के प्रसिद्ध मंदिर पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर दिया था? तो 1025 ईस्वी में मंदिर पर आक्रमण करके गजनवी ने मंदिर को नष्ट कर दिया था, शिव मंदिर को। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद व उत्तराधिकारी था। क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद व उत्तराधिकारी था। इल्तुतमिश को निश्चित रूप से तुर्कों द्वारा उत्तर भारत के विजयों का वास्तविक संगठन करता माना जाता है। तो उसकी शासना अवधि कितनी थी? किसकी? इल्तुतमिश की। क्या थी? 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक थी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तित करने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने राय पिथौरा और सीरी के मध्य में एक नगर बसाया था। उस नगर का नाम क्या था? तो उस नगर का नाम जहांपनाह नगर था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में बाबर से युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। इतिहास में यह युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? तो यह इतिहास में नाम पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन बनता है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और किसकी हार हो गई थी? इब्राहिम लोदी की हार हो गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत का वह पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने अपने सिक्कों या अभिलेखों में फारसी के साथ साथ नागरी लिपि का भी उपयोग कराया था? तो शेर शाह था। कौन था? शेर शाह था। चौथ और प्रदेश मुखी वसूल करने के पीछे शिवाजी का मुख्य उद्देश्य क्या था? वे अपने वित्तीय स्रोतों का अनुपूरक चाहते थे। विजयनगर नरेश कृष्णदेव राय की रचना अमुक्तमाल्यद का विषय क्या था? तो उसका विषय था लोक प्रशासन एवं विदेश नीति के बारे में उसमें लिखा गया है। किसने लिखा था? कृष्णदेव राय। अगला क्वेश्चन है, गुजरात को दिल्ली सल्तनत का एक समृद्धतम प्रांत माना जाता था। इसकी समृद्धि के प्रमुख कारण क्या थे? तो इसमें समृद्ध बंदरगाह और हस्तशिल्प शामिल थे, जिसके कारण यह बहुत ही समृद्ध था। महात्मा बुद्ध के समकालीन मगध के 2 राजाओं का नाम बताइए। तो बिंबिसार और अजातशत्रु थे। सिकंदर के आक्रमण के समय नंद वंश का शासक कौन था? तो घनानंद था। भारत में शकों की 2 शाखाएं शासन कर रही थी। तक्षशिला और मथुरा में उत्तरी शाखा की, नासिक उज्जैन में कौन सी शाखा थी? पश्चिमी शाखा थी नासिक में, उज्जैन में। मथुरा कला के अंतर्गत किस धर्म के देवताओं की मूर्तियां बनी थी? तो बौद्ध, जैन तथा ब्राह्मण तीनों धर्मों के देवताओं की मूर्तियां बनी थी। चाणक्य कौन थे? उसके प्रसिद्धि ग्रंथ का नाम क्या था और किस भाषा में लिखा गया था? तो चाणक्य नंद वंश के विनाश का एक नियोजक और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। उसने संस्कृत भाषा में अर्थशास्त्र लिखा था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कलिंग कहाँ है? किस मौर्य नरेश ने कलिंग का युद्ध लड़ा था? कलिंग महानदी और गोदावरी के बीच उड़ीसा का एक भू क्षेत्र है। इसको अशोक महान ने कलिंग का युद्ध लड़ा था।
कौन सा दिल्ली सुल्तान अपने बाजार नियंत्रण के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध था? बाजार नियंत्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था? तो बताइए, दिल्ली का कौन सा सुल्तान जो बाजार के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। विजयों के प्रबंध एवं दक्ष सेना के रखरखाव के लिए उसने बाजार नियंत्रण पर काबू किया था। उस कवि का नाम बताइए जो चित्तौड़ के घर के समय अलाउद्दीन खिलजी का था। तो अमीर खुसरो था। उस कवि का नाम क्या था? अमीर खुसरो था। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य रणथंभौर के अभेद दुर्ग पर अधिकार करना था। उलेमा से आप क्या समझते हैं? शासन पर उसका क्या प्रभाव पड़ा था? बताइए, उलेमा से आप क्या समझते हैं और शासन पर उसका क्या प्रभाव पड़ा था? तो उलेमा मुस्लिम धार्मिक व्यक्ति होता था। शासन पर उसका बहुत प्रभाव रहता था। इन्होंने अपने प्रभाव से शासन को मुस्लिम धर्म सापेक्ष करवा के रखा था। उलेमा से क्या होता था? जो शासन होता था मुस्लिम धर्म के सापेक्ष वर्ग करता था। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के नाम लिखिए। तो भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों का नाम है रामानंद, कबीर, रामानुज, दादू, गुरु नानक, वल्लभाचार्य और चैतन्य थे। कबीरदास जी के गुरु का नाम रामानंद था। अगला क्वेश्चन, अकबर के समय की चित्रकला के विकास हेतु विभाग का अध्यक्ष कौन था और उसे क्या उपाधि दी गई थी? तो चित्रकला विभाग का अध्यक्ष अब्दुल समद को बनाया गया था। उसने श्री कलाम की उपाधि दी गई थी उसे। हड़प्पा संस्कृति किस युग की देन है? उस समय का उल्लेख कीजिए जब वह अपनी फल फूली हड़प्पा काल किस प्रकार से निर्धारित किया था? तो उत्तर इसका क्या है? हड़प्पा संस्कृति आद्य इतिहास के ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति है। इसका उत्कर्ष काल 2003 से लेकर 1750 ईसा पूर्व कार्बन डेटिंग पद्धति से निर्धारित किया जाता है। सैंधव लिपि के बारे में आप क्या जानते हो? सैंधव लिपि क्या होती है? सैंधव लिपि एक चित्रात्मक लिपि है जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। अभी तक इसे पढ़ा नहीं गया है। किसको नहीं पढ़ा गया है? सैंधव लिपि को पढ़ा नहीं गया है। अगला प्रश्न है, मैं कवि हूँ, मेरा पिता चिकित्सक है और मेरी माँ पिसनहारी है। उस सबका पेशा अलग अलग होते हुए भी लाभ हेतु हम मवेशियों को पालते हैं। उपर्युक्त कथन प्राचीन भारत के किस काल की सामाजिक व्यवस्था को चित्रित करता है? तो किसको करता है? ऋग्वैदिक कालीन को चित्रित करता है। महाकाव्य काल में ईश्वर आराधना के किस मार्ग की खोज की गई थी? तो भक्ति मार्ग की खोज की गई थी। बुद्ध में किस मगध नरेश ने लिच्छवियों को पराजित किया था? लिच्छवियों की राजधानी कहाँ पर थी? तो अजातशत्रु में लिच्छवियों को पराजित किया था और जिनकी राजधानी वैशाली थी। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों में अंतर बताइए। तो श्वेतांबर और दिगंबर जो होते हैं उनमें क्या अंतर होता था? दिगंबर संप्रदाय के में मोक्ष प्राप्ति हेतु अनासक्ति एवं नग्नता को आवश्यक माना गया है, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय में नग्नता को अनावश्यक माना गया है। दिगंबर संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो कपड़ा नहीं पहनते हैं और जो श्वेतांबर संप्रदाय के लोग थे उनको कपड़ा न पहनना मतलब बहुत गंदा लगा, अनावश्यक माना गया था नग्नता को। अगला प्रश्न है, किस सम्राट ने देवाग्नाम प्रिया की उपाधि धारण की और इसका अर्थ क्या होता है? तो अशोक मौर्य ने देवानाम प्रिया की उपाधि धारण की जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। अगला क्वेश्चन है, कि साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि गुप्त काल में चंडाल नगर से बाहर आते थे तथा नगर में प्रवेश करते समय लकड़ी बजाते हुए चलते थे जिससे कुलीन मनुष्य उनसे बच जाए। तो फायान के यात्रा के विवरण से यह पता चलता है कि जो चंडाल होते थे उनको नगर से बाहर रखा जाता था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गुप्त काल में यह विद्वान ने सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती थी तथा उसने शून्य का सिद्धांत भी विश्व को दिया था। तो कौन थे? तो महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने दिया था शून्य को।
ओके, चलिए अगले क्वेश्चन। दिल्ली के निकटतम तुगलकाबाद का संस्थापक कौन था? उस संस्थापक का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो तुगलकाबाद का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था और उसका उत्तराधिकारी कौन बना? मोहम्मद बिन तुगलक बना था। अगला क्वेश्चन है, खुतबा खुतबा क्या था तथा इसका महत्व बताइए। तो खुतबा क्या होता था? खुतबा उस व्याख्यान को कहते हैं जो दोनों ईदों और जुम्मे की नमाज के समय पढ़ा जाता था। इसमें खुदा की स्तुति तथा मोहम्मद साहिब की प्रशंसा के उपरांत समकालीन बादशाह का वर्णन होता था। ओके, अगला क्वेश्चन है, सबसे सूफी सिलसिला कौन था तथा इसके संस्थापक कौन थे? तो कौन थे संस्थापक? चिश्तिया थे। चिश्तिया सिलसिला था। संस्थापक कौन थे? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती थे। बुद्ध का मौलिक नाम क्या था? तो बुद्ध का पुराना नाम या मौलिक नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। प्रसिद्ध काव्य नर्तकी के स्थान से प्राप्त हुआ था? तो मोहनजोदाड़ो की खुदाई से काव्य नर्तकी का स्टैचू मिला था। सम्राट अशोक के संरक्षण में कौन सी बौद्ध संगीत संपन्न हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीत संपन्न हुई थी किसके? अशोक के समय में। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? तो चंदेल शासकों ने करवाया था खजुराहो के मंदिर का निर्माण। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कौन सा मुस्लिम विद्वान भारत आया था? बताइए। तो अलब रूनी था आया था। कौन आया था? अलब रूनी आया था। दिल्ली सल्तनत राज्य विस्तार का किस शासक के समय में सबसे अधिक था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दिल्ली का जो विस्तार था सबसे अधिक था। किस मुगल शासक के समय में मुगल साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक था? औरंगजेब के समय में था। और तुगलक के समय में क्या था? दिल्ली का जो क्षेत्रफल था वो ज़्यादा था। हजारा राम मंदिर किस विजयनगर शासक के काल में बना था? तो कृष्णदेव राय के शासन काल में बना था। क्या बना था? हजारा राम मंदिर बनाया गया था। किसके शासन काल में मुगल चित्रकथा अपने चरमोत्कर्ष पर थी? तो जहांगीर के शासन काल में जो चित्रकथा थी वह बहुत ही चरम सीमा पर थी जहांगीर के शासन काल में। हिजरी संवत कब से प्रारंभ हुआ था? तो 622 ईसा पूर्व हिजरी संवत का प्रारंभ हुआ था। मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानागार के निकट विशाल कक्ष की छत कितने स्तंभों पर आवृत थी? तो 20 स्तंभों पर आवृत थी। मेगास्थनीज के अनुसार जनसाधारण के दूसरा निषेध क्या है? असत्य है। अगला क्वेश्चन है, किस सामवाहन शासक ने शकछत्रप नहपाण के सिक्कों को दोबारा जारी किया था? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी ने जारी किया था। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ एवं संन्यास आदि 4 आश्रमों का वर्णन मिला था? तो जाबाल उपनिषद में इसका वर्णन मिला था सर्वप्रथम। संगम काल के किस साहित्य से संगमकालीन चित्रकला के विकास की जानकारी मिलती है? किसकी मिलती है? मणिमेखलाय से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने दस्तूर उल आलम की घोषणा कब की थी? तो 1582 ईस्वी में किया था। शहजादे के रूप में शाहजहां का क्या नाम था? तो खुर्रम नाम था शहजादे के रूप में शाहजहां का। तुर्कों द्वारा प्रथम बार वास्तविक चाप का प्रयोग किस मकबरा के लिए किया गया था? तो बलबन के मकबरा के लिए किया गया था। ऋग्वेद का छठा मंडल किस ऋषि को समर्पित है? तो भरद्वाज ऋषि को समर्पित है ऋग्वेद का छठा मंडल। पुनर्जन्म से संबंधित प्रथा का वर्णन किस उपनिषद में है? तो बृहदारण्यक के उपनिषद में उपस्थित है। सम्राट अशोक एक लघु शिलालेख अभ्रू में है किस राज्य में है? तो राजस्थान के जयपुर में स्थित है। इस शिलालेख को 1840 में कैप्टन वर्ड ने की थी। किसने की थी? कैप्टन वर्ग ने की थी। अगला क्वेश्चन,
गुप्त साम्राज्य के किस शासक को वेनसांग ने शक्रादित्य कहा था? तो किसको कहा था? कुमार गुप्त द्वितीय को शुक्रादित्य कहा था। किसने कहा था? वेनसांग ने। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग वीडियो को एंजॉय किए होंगे। एंड यह जो वीडियो थी दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो इस वीडियो में इतना ही। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।